दिल्ली विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर बार की तरह इस बार भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। बताते चले कि जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ उनसे बातचीत की और साथ ही साथ उन्हें संबोधित करते हुए आम आदमी की पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी। जिसने दिल्ली को लूटा है उसे सब कुछ लौटाना पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। इसी के साथ ही आज जनता ने फिर एक बार कांग्रेस को बड़ा संदेश दिया है। इसी के साथ दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस में 0 की डबल हैट्रिक लगाई है। देश की राजधानी में देश की सबसे पुरानी पार्टी का लगातार दिल्ली 6 बार से खाता नहीं खुला था। इनके लोग पराजय का गोल्ड मेडल लेकर घूम रहे थे। कांग्रेस परजीवी पार्टी है और जिसके साथ होती है उसे ले डूबती है। उसने अपने साथियों को भी ले डूबा है। आज की कांग्रेस अपने सहयोगियों की जो भाषा है, जो उनके एजेंडा है, उनको चुराने में लगी हुई है। ये अपने सहयोगियों के मुद्दे चुराती है और फिर उनके वोट बैंक में सेंध लगाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये राज्यों की जो पार्टियां हैं अब कांग्रेस की नजरें उन पर है। साथियों, इंडिया गठबंधन के दल अब कांग्रेस के कैरेक्टर को समझने लगे हैं। सहयोगी दलों ये समझने लगे हैं कि जिस वोट बैंक से वो जीत रहे हैं, कांग्रेस उसे वापस लेने में जुट गई है। दिल्ली में भी ये देखने को मिला है। दिल्ली चुनाव में पूरा इंडिया गठबंधन कांग्रेस के खिलाफ मैदान में उतरा था। वो कांग्रेस को तो रोकने में सफल रहे, लेकिन आपदा को बचाने में कामयाब नहीं रहे। आज कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो आजादी के आंदोलन के समय थी। उन्होंने आगे कहा कि आज की कांग्रेस देश हित की नहीं बल्कि अर्बन नक्सलियों की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के नेता जब कहते हैं कि वो भारत से लड़ रहे हैं तो ये नक्सलियों की भाषा है। ये समाज में, देश में अराजकता लाने की भाषा है। यहाँ दिल्ली में तो आपदा भी उसी अर्बन नक्सली सोच को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस की अर्बन नक्सली सोच राष्ट्र की उपलब्धियों पर अटैक करती है। जब कांग्रेस में अर्बन नक्सलियों का डीएनए घुस गया है तो इसीलिए ये कदम उठाया जा रहा है और साथ ही साथ इसीलिए हर एक कदम पर बर्बादी हो रही है। उन्होंने कहा कि आज मैं दिल्ली से देश के नौजवानों से अपना एक आग्रह दोहराना चाहता हूँ। मैंने 1 लाख नौजवानों को राजनीति में आगे आने के लिए कहा है। पीएम ने कहा कि देश को नए आइडिया और नए ऊर्जा की जरूरत है। अगर अच्छे नौजवान बेटे बेटियां राजनीति में नहीं आएंगे तो ऐसे लोग राजनीति पर कब्जा कर लेंगे जिन्हें राजनीति में नहीं आना चाहिए। सफलता असफलता अपनी जगह है, लेकिन देश को धूर्तता और मूर्खता की राजनीति नहीं चाहिए। देश का तेजस्वी युवा अगर राजनीति में नहीं आएगा तो देश धूर्तता और मूर्खता की राजनीति में फंस जाएगा। विकसित भारत बनाने के लिए हमें नयापन लाना है। हमारी ये विजय नई जिम्मेदारी लेकर आई है। बीजेपी रिफॉर्म और परफॉर्म की गारंटी देती है। इससे कि हर दिल्ली वासी जुड़ जाएगा तो ट्रांसफॉर्मेशन और तेज गति से आएगा। बताते चले कि प्रधानमंत्री ने इस बार भी आगे ये कहा है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। हम मिलकर दिल्ली को विकसित भारत की राजधानी बनाएंगे। उन्होंने आगे ये कहा कि मैंने हमेशा जिस मंत्र को जिया है वो हमें जब जब विजय मिले तब हमने अपनी नम्रता को कभी भी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि अपने विवेक को हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। हम सत्ता सुख के लिए नहीं बल्कि हम सेवा भाव से आए हुए लोग हैं। हम अपना समय हर एक समय सत्ता सुख में बर्बाद नहीं करेंगे बल्कि इस अवसर को सेवा के लिए खपा देंगे। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ें और दिल्ली एनसीआर के विकास को जो भी सपने हमने संजोए हैं उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। फिलहाल इस पर आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।